हुआ है। उन्होंने बस पंखा करके ढोल नगाड़े के बीच सीधी तस्वीर। ढोल नगाड़ों से ये स्वागत का दृश्य आपको दिखाना चाहेंगे, जहां पर माल्यार्पण करके और ढोल नगाड़े बजा करके ये स्वागत किया जा रहा है। ये किसी नेता का स्वागत नहीं है, नाच गा करके स्वागत हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ये स्वागत देखिए हाथों में उठा करके जिस शख्स का स्वागत हो रहा है, ये IFS में 11वीं रैंक में आए हुए हैं अपूर्व दीक्षित। इसी खुशी में ये स्वागत हो रहा है, वो भी ढोल नगाड़े के बीच में। सचमुच ऐसी अनुभूति या तो शादी ब्याह में देखने को मिलती है, या फिर अगर बात करें तो किसी नेता के जनप्रतिनिधि बनने पर देखने को मिलता है। लेकिन ये एक बड़ी परीक्षा पास करके पूर्व दीक्षित पहुंचे हुए हैं, और ये नाच गाने के बीच आपको दिखाना चाहेंगे ये सीधी तस्वीरें जो नाच गाकर स्वागत करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और ये अपूर्व दीक्षित को जो सफलता मिली है उसका ये नज़ारा है। सीतापुर के सुदामापुरी मोहल्ले में वो पहुंचे हुए हैं, और उनकी बुआ और उनके परिवार के जो लोग हैं वो नाच गाने के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं। क्योंकि अपूर्व दीक्षित IFS में 11वीं रैंक लेकर के आए हैं। इस सफलता पर उनका परिवार, उनके रिश्तेदार जो है आप देख सकते हैं कि स्वागत फोटो सेशन कराते हुए नजर आ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत भी करते हैं और जानते हैं कि उनको जो ये सफलता मिली है वो कैसे खुशी का इजहार कर रहे हैं, और ये कैसे उन्होंने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है। तो हम चलेंगे अपूर्व दीक्षित के पास और उन्हीं से बात करने का प्रयास करेंगे। और सबसे पहले अपूर्व जी, आपको इंडिया की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद। ये मेरा सवाल ये है कि आपने जो परीक्षा पास की है उस बारे में बताइए, और कैसे ये मुकाम हासिल किया। बहुत लंबा समय था, ये जर्नी मेरी 6 साल की रही है। मैंने सिविल सर्विसेज में भी अपीयर किया हुआ है, उसमें मैंने 3 मेंस दिए हुए हैं, इंटरव्यू में पहुंचा, इंटरव्यू में फेल हुए, बट यही इन लोग का साथ था और 6 साल बाद फाइनली रैंक आ गई। तो ये कौन सी परीक्षा पास की, ज़रा बताइए दर्शकों को, और कैसे इस मुकाम तक पहुँचे, पूरा ज़रा खुल के बताइए। ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्ज़ाम था। इसका एग्ज़ाम सिविल सर्विसेज के साथ होता है और बस मेंस सेपरेट होता है। तो इसमें मतलब वही है, मैं दिल्ली में था, मैं पढ़ रहा था, मैं इससे पहले इंस्पेक्टर भी रह चुका हूँ। तो बस वही बहुत सालों की मतलब मेहनत थी और सबका आशीर्वाद था। तो कौन सी रैंक आई आपकी? मेरी रैंक 11 आई है। तो ये बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया। इसके अलावा भी अभी आपके दिल में कुछ है करने की तमन्ना, या यहीं से नौकरी की शुरुआत हो जाएगी? नौकरी तो बहुत तरीके से हो सकती है। मेन है ये सर्विस है, सर्विस मतलब सेवा होता है, तो ये सेवा करने के लिए जा रहे हैं बस। अमूमन ये देखने को मिला है कि जब भी कोई जनप्रतिनिधि जीत कर चुनाव पहुंचता है, या तो उसका इस तरीके से ढोल नगाड़े के साथ स्वागत होता है और फूलों की माला पहनाई जाती है। आपने परीक्षा पास की है और आपका स्वागत इस तरीके से गर्मजोशी के साथ हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? ये बस इन लोग का प्यार है, मतलब यहीं पे पैदा हुआ हूँ, यहीं से निकले हैं, तो बस ये बुआ लोग का, बहन का, इनका प्यार है और कुछ नहीं। बाबा का प्यार है, और दादी का भी। दादी आज नहीं है, बट दादी का भी उतना ही आशीर्वाद है। इस पूरी जर्नी में यही सब लोग हमेशा साथ रहे हैं। 6 साल लोग गए हैं, आए हैं, बट ये लोग हमेशा साथ रहे हैं। तो अपूर्व जी, ये बताइए कि और लोगों के लिए आप प्रेरणा स्रोत का काम करेंगे, उनके लिए भी बताइए, कुछ टिप्स दीजिए। कैसे आपने मुकाम जब हासिल किया, कितनी देर पढ़ाई करते थे, कहाँ ट्यूशन करते थे, कैसे आपने ये हासिल किया मुकाम? टिप्स और स्ट्रैटेजीज तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब वगैरह पे, और बहुत सारे टॉपर्स आए हैं, गए हैं। बस लगे रहो, इफ़ यू बिलीव इन इट, बस लगे रहो और कुछ नहीं। तो जो आप नौकरी कर रहे थे इंस्पेक्टर की, जी, क्या लगता था आपको, वो जो नौकरी अब त्यागेंगे, उसमें कितना टफ जॉब था, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? अब बहुत डिफरेंट नेचर है, कोई भी मतलब रोल बड़ा छोटा नहीं होता। रोल्स बहुत डिफरेंट नेचर के होते हैं, बस डिफरेंट सर्विसेज होती हैं, सबसे डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो कोई नौकरी बड़ी छोटी नहीं होती, और बस अब इस रोल से अब दूसरे रोल में आएंगे, शायद थोड़े और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ।
बिल्कुल, तो नई जिम्मेदारी के साथ आएंगे अपूर्व दीक्षित और वो अपने परिवार के बीच पहुंचे हुए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि फूलों की माला पहनाई गई हुई है। कोई भी कामयाबी अगर हासिल होती है तो जाहिर तौर पर परिजन बहुत खुश होते हैं और वो भी अपना श्रेय जो है इन्हीं परिजनों को दे रहे हैं। और लोग भी उनके साथ हैं। अपूर्व, आपके रिश्ते में क्या हैं और इस सफलता? ये हमारी मदर है। बिल्कुल, तो माँ, बिल्कुल, और ये हमारे ग्रैंडफादर हैं। बिल्कुल, तो सभी से जानने का प्रयास करेंगे। पहली खुशी तो माँ की होगी। माँ अब बेटी को नए रूप में देखेगी, क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहेंगे, लेकिन हाँ बहुत बहुत खुशी है। इसने बहुत मेहनत करी है, इतनी मेहनत तो मैं इसके रिजल्ट आने के पहले मैं परेशान हो जाती थी, क्या करें। बिल्कुल, ये खुशी के भाव हैं। आप भावुक हो रही, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन बेटे पे नाज भी तो है आपको आज? नाज वो हमेशा रहता है, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे ही बहुत अच्छे उसके हैं। लिए रिजल्ट की जरूरत मतलब रिजल्ट की जरूरत नहीं कुछ होती जगह है। वो रिजल्ट की जरूरत छोटा नहीं वाला होती भी शायद। बहुत अच्छा है और ये भी बहुत अच्छे हैं, दोनों छोटा अच्छे वाला हैं। छोटा लगा बिल्कुल, तो देखिए ये खुशी के भाव हैं और माँ जो बेटे को बेटा ही मानेगी जीवन भर और बेटा रहेंगे भी। लेकिन चूंकि एक अफसर बेटा बन चुका है और उसकी सफलता और उनके इस मुकाम के लिए वो भावुक भी हो जा रही हैं। और बुआ हैं जो जिन्होंने ढोल नगाड़े की व्यवस्था कर रखी है और वो इस रूप में देख रही हैं, चूँकि उन्होंने खिलाया है और बचपन बीता है यहीं पर, ये जन्मे हैं। तो आपको इस खुशी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग हमेशा से इनको अपने घर का युवराज कहा करते थे, क्योंकि ये हमारे घर का पहला बच्चा है। और निश्चित रूप से हम लोगों ने हमने दोपहर की नींद या सब कुछ बहुत त्यागा और बहुत प्यार है। भले ही बच्चे पढ़ने बाहर चले गए तो मिलना नहीं हो पाता है, लेकिन हर त्यौहार हम साथ में करते हैं और थोड़ा सा ये हम लोगों के साथ घरेलू उसमें भी मदद करते हैं और बहुत केयरिंग हैं और हमेशा से विश्वास था ये कुछ कर दिखाएंगे। और दोनों ही भतीजे, हमारा छोटा भतीजा है, ये भी 4 तारीख को अभी ज्वाइन कर रहे हैं एक्सेंचर कंपनी में एज ए इकोनॉमिस्ट। और अभी ये हमारे घर के बच्चे अच्छे ही हैं पढ़ने में। आशा है हम आपको आगे भी और खुशियाँ इसी तरह बताते रहेंगे, आप हमें बधाइयाँ देते रहेंगे। बिल्कुल, तो सफलता के युवराज हैं अपूर्व और सफलता मिलने के बाद जो उनका उपनाम था युवराज वो साबित किया है उन्होंने। और निश्चित तौर पर उनके छोटे भाई हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि बड़े भाई की सफलता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे और आपका भी कोई एम है इसके बाद? जी, ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है पूरी फैमिली के लिए और बिल्कुल मेरे लिए भी। इस पल का बहुत सालों से हम सभी को इंतज़ार था, तो आज हम लोग इस पल को जी रहे हैं, तो बस इसी की खुशी हम सबको। बाकी मेरे प्लान, मैं थोड़ा प्रेजेंट पे रहना पसंद करता हूँ, तो अभी जस्ट मेरा मास्टर्स ख़त्म हुआ है, तो अभी मेरी जॉब स्टार्ट हो रही है, तो अब जैसे जैसे होगा जो लाइफ में आएगा उसको देखेंगे। मैं प्रेजेंट पे जीना प्रेफर करता हूँ। बिल्कुल, वर्तमान में जीना पसंद करते हैं। और ये छोटे भाई थे अपूर्व के और पिताजी भी हैं और इधर सारे लोग परिवार के हैं और पिताजी से जानने का प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल, बस अभी आपके पास भी आते हैं और पिताजी से जानने का प्रयास करेंगे कि आप बेटे की सफलता के लिए क्या कुछ कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि ये इसके बहुत सिंसियर और डेडिकेटेड एफर्ट्स हैं पिछले 6 सालों के। और इसमें सबसे बड़ी बात जो इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद ये है कि इसने कभी भी हार नहीं मानी। लोग छोटी छोटी असफलताओं से घबरा जाते हैं, जैसे किसी के क्लास 10th या 11th 12th में मार्क्स थोड़े कम आ जाते हैं, लोग उसमें परेशान होते हैं। ये जो एग्ज़ाम है यूपीएससी का, ये बिल्कुल मेरा मानना है कि लूडो के सांप सीढ़ी की तरह है, जिसमें अगर आप विन कर गए तो सीधे 100 पे और सांप ने काट लिया तो सीधे 0 पे। तो वहाँ से फेलियर्स को बार बार फेस करके फिर उठ खड़े होना और फिर उसी हिम्मत के साथ में फिर से तैयारी करना, वही आज इसको वो दिया है। और उनके बाबा का आशीर्वाद, दादी का आशीर्वाद, घर परिवार का प्यार और ईश्वर की असीम अनुकंपा हमारे परिवार पे है, जिसकी वजह से आगे हो। तो निश्चित तौर पर ये जो परिवार देखने को मिल रहा है संयुक्त परिवार है और सभी खुशियां जताते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या माता पिता, क्या बुआ और क्या बाबा से मिलवाते हैं। बाबा की एक अनुभूति अलग होती है जब उनके बेटे की कोई भी खुशी लौट कर आती है, शादी हो या कोई सफलता हो। ये जो सफलता मिली है तो बाबा क्या कहेंगे? अरे हम बहुत दिन से इस चीज़ का इंतजार कर रहे थे, शायद इसी वजह से जीवित हैं। और इनकी दादी ख़त्म हो गई, वो उनका बहुत ही ज़्यादा इसमें वो था कि हमारे सामने हो जाए। एक बार इसने IAS बीट कर लिया था, इंटरव्यू में रह गया, ये इसका दुर्भाग्य रहा उस समय, लेकिन इसने हार नहीं मानी और लगा रहा। हम लोग भी इसे इनकरेज करते रहे बराबर। और आज
इसने जो है सफलता की है, उसके लिए हमारे बेटे, हमारी बहू और हम सब जो है बहुत गौरवान्वित है। बिल्कुल, तो सभी एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। निश्चित तौर पर ये सफलता जो है वो जो मिली है पूर्व को, उसके लिए क्या बाबा, क्या दादी, क्या माँ और क्या पिता और क्या बुआ और मोहल्ला भी आ चुका है। ये मोहल्ले के लोग हैं जो कहीं पर बिताया हुआ है उन्होंने बचपन, और ढोल नगाड़े के साथ अपूर्व को जो है बधाई देते हुए लोग नजर आ रहे हैं। ये दृश्य जो है सीतापुर के सुदामा का है, जहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे कि लोग कैसे एक दूसरे को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। और ये ढोल नगाड़े के साथ अपूर्व की उस सफलता पर जो उन्होंने यूपीएससी सफलता हासिल की है, पहले अटेम्प्ट में वो पास नहीं हो सके थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार वो मुकाम हासिल किया और आईएफएस में 11वीं रैंक हासिल कर एक सफलता अपने नाम अर्जित की है। और उन्होंने आई इंडिया से खास बातचीत में परिवार के लोगों के प्रति आभार भी जताया है। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन हसन गोगा और विपिन राजवंशी के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।